नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है बंदिता ने 5 विषय हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 105 अंक थे। यदि उसने हिंदी में 89 अंक, संस्कृत में 92 अंक, गणित में 98 अंक और अंग्रेजी में 81 अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? टोटल कई विषय है? देखिए, बंदिता ने 5 विषय में कुल मिलाकर 80% प्राप्त किया, जहां प्रत्येक विषय के लिए 105 अंक। तो बताइए, प्रत्येक विषय के लिए 105 अंक है। प्रत्येक विषय के लिए देखिए, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितना है? 105। तो टोटल कई विषय है? 5 विषय। तो पांचों विषय के लिए अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? इसको गुना करिए, 5 25 और 5 यानी 525 अंक जो है, यानी टोटल पांचों विषय का है। उसमें से कहता है कि कुल मिलाकर पांचों विषय में, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में कुल मिलाकर 80% प्राप्त किया, यानी टोटल 525 था टोटल अंक। इसका 80% ही प्राप्त किया, तो 525 का 80% ही अगर प्राप्त किया तो 20 × 80, 2 × 100, 5 से काटेगा तो कितना बार में? 105 बार में। तो कितना हो जाएगा? 420 अंक ये टोटल, यानी 525 अंक टोटल था पांचों विषय का मिला करके। उसमें 420 अंक वो टोटल प्राप्त किया, जिसमें हिंदी में कितना था? 89, संस्कृत में 92, गणित में 98 और अंग्रेजी में कितना था? 81 था। टोटल 4 विषय का दिया हुआ। तो 4 विषय का जोड़िए, 9 2 11, 11 12, 12 8, 20 के 0 बाकी 2 8 2 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 9 36, 360, यानी 4 विषय का दिया हुआ है इतना। तो कहता है विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए? टोटल 420 अंक प्राप्त किया, जिसमें से 4 विषय में इतना था, तो इसको घटा दीजिएगा इतना में, 420 में 360, तो विज्ञान का नहीं निकल जाएगा, यानी 60 अंक किसका प्राप्त किया? विज्ञान का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। ये देखिए, इस बार का एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता 2295 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो परिधि पे वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? देखिए क्या करते हैं। कहता टोटल, इससे मतलब हमको नहीं है, इतना मीटर की एक दौड़ है जिसमें सिद्धार्थ को मान लेते हैं एस से। सिद्धार्थ 85 सेकेंड में ये क्या किया? पूरा किया। 85 सेकेंड में पूरा किया सिद्धार्थ। एस से सिद्धार्थ मान लिए, 85 सेकेंड में पूरा किया। और यश को बाई मान लिए, कई सेकेंड में? यश को बाई मान लिए, यश 45 सेकेंड में, तो 45 सेकेंड लिख लीजिए। यश को बाई माने, बाई यश के। नमस्कार दोस्तों, फिर तो कहाँ थे हम? यहाँ पर थे कि सिद्धार्थ 85 सेकेंड में और यश 45 सेकेंड में क्या किया था? एक चक्कर को पूरा किया। तो यश का लिख लिया टाइम, और यश का टाइम लिख लिया और सिद्धार्थ का टाइम लिख लीजिए। तो टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। तो इसको उलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? उलट देना है, स्पीड इसका उल्टा होता है टाइम का। तो 45 अनुपात क्या हो जाएगा? 85। अब इसको काटिएगा तो 5 नमा 45, 5 से 17 नमा 17 5 85। अब क्या कहता है देखिए, तो कहता है यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? तो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ता है। तो विपरीत दिशा में चाल को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 17 9 क्या हो गया? 26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर कहता एक ही दिशा में तो क्या करते? घटा देते। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।